हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्स के पेपर का रिव्यू करेंगे जो अभी जस्ट फिनिश हुआ है बच्चों का। ठीक है, और मैंने पेपर देख लिया और मैंने आप लोगों का रिव्यू भी पढ़ा है टेलीग्राम पे, और मैं अपना ओपिनियन भी बताने की कोशिश करूंगा। विच इज़ दैट कि पेपर जो था ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा लेंदी था और मॉडरेट लेवल का पेपर की जो टफनेस थी ना वो मॉडरेट लेवल की थी। जो कि मैं कहता था कि अगर आपका पेपर लेंदी आएगा और वो एवरेज लेवल का टफनेस रहेगा उसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली हार्ड बन जाता है दोस्तों। सीए के पेपर में यही होता है, अगर उसको लेंदी बना दो और पेपर के जो लेवल है, टफनेस का जो लेवल है, उसको एवरेज कर दो ना, तो ऑटोमेटिकली वो पेपर हार्ड की कैटेगरी में चला जाता है। बट अगर हम यही पेपर को अकाउंट्स के साथ कंपेयर करें तो उतना टफ नहीं था एज़ कम्पेयर टू अकाउंट्स। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। लोगों ने ना 100 मार्क्स का पेपर बच्चों ने अटेंड नहीं किया, विच इज़ गुड इन माय ओपिनियन। वो आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी थी कि आप सब ने सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस को अटेंड किया जितना आपको श्योरिटी थी कि इस क्वेश्चन का एमसीक्यू का आंसर यही हो सकता है। दिस इज़ समथिंग आई एम 90% श्योर अबाउट इट, तो विच इज़ गुड। अगर आपने 55 मार्क्स के एमसीक्यूज अटेंड किए या 65 मार्क्स के या 75 मार्क्स के, तो रिलैक्स हो जाइए। अगर आप कॉन्फिडेंट है ना उन एमसीक्यूज में, तो आप पास हो जाएंगे। मैंने खुद मेरे अटेंड में 39 मार्क्स का एमसीक्यूज अटेंड किया था सिर्फ, समहाउ ग्रेस मार्किंग की वजह से मेरे को 44 आ गए थे मैथ्स के पेपर में। तो पेपर में समवॉट ग्रेस मिल जाता है। ठीक है, 1-2 मार्क्स का, 2-3 मार्क्स का ग्रेस आईसीआई दे देता है अगर आप क्लोज टू रहते हो पासिंग के। मैं बार बार कहता हूँ कि 35 के पार अगर जाते हैं ना आप, 38, 39, 37 यहाँ तक अगर आप खुद को पुश कर सकते हैं ना, तो आईसीआई यहाँ से 40 क्रॉस करवा देता है। बट द प्रॉब्लम इज़, अब प्रॉब्लम ये नहीं है दोस्तों कि आप इंडिविजुअली पास कर पाएंगे या नहीं। आप इंडिविजुअली पास कैसे तो कर ही लेंगे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब एग्रीगेट का इशू हो जाएगा आप लोगों को, सीए फाउंडेशन के बच्चों को। तो प्लीज़ अभी इकोनॉमिक्स पे पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स ही है दोस्तों जो आपका एग्रीगेट बचा सकता है। तो पूरी जान लगाइए और टारगेट ये रखिए कि 70+ इकोनॉमिक्स में आने ही चाहिए, तो ही आप एग्रीगेट में फेल नहीं होगे। अगर आप देखेंगे ना, मोर और लेस सब लोग कहीं ना कहीं 40 क्रॉस कर जाएंगे इंडिविजुअली, बट 90% बच्चे एग्रीगेट में फंस जाएंगे। तो एग्रीगेट के लिए प्लीज़ 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 घर पे जाइए फटाफट और इकोनॉमिक्स का रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। वन शॉट लगाइए, मैराथन्स लगाइए। अगर आपने नोट्स बनाए तो वहाँ से रिवाइज करने की कोशिश करिए। आईसीएस स्टडी मटेरियल को स्क्रीम थ्रू फटाफट क्विकली गो थ्रू कर लीजिए। बस ये करिए और अपना बेस्ट देके आइए लास्ट पेपर में। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गिव अप करने का कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास एक और पेपर देना है, दैट्स इट, और आप सीए इंटर में आ जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ गो एंड स्टडी इकोनॉमिक्स दोस्तों। ठीक है, आई डोंट केयर आपके 3 पेपर कैसे गए, बट ये अगर आप इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे देंगे ना दोस्तों, तो लिटरली आप लोगों का कमबैक हो जाएगा। ये जो 2 पेपर आप में आईसीएन आप लोगों के साथ गेम खेला ना, आप लोगों की फील्डिंग सेट की है, तो वो उन सारी चीज़ों का बदला आप इकोनॉमिक्स के पेपर से ले सकते हैं। देखना, इकोनॉमिक्स का पेपर जस्ट लाइक लॉ ही आएगा। बस आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दुनिया भर की बातें मत सोचिए कि अकाउंट्स का पेपर ख़राब हो गया, मैथ्स का पेपर ख़राब हो गया, अब इकोनॉमिक्स में क्या होगा। इकोनॉमिक्स से एग्रीगेट बनाइए दोस्तों। क्या पता आप इंडिविजुअली पास कर जाए और अब बाद में पता चले कि यार 195 पे रुक गया मैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। लास्ट 1.5 डे से पूरी जान लगा दीजिए और इकोनॉमिक्स में अपना बेस्ट दे दीजिए। थैंक यू सो मच।